एक ऐसा नौजवान जो अपने दम पर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम बना। एक ऐसा नौजवान जिसने पिता की दी हुई महंगी घड़ी को महज 65 रुपए में बेचकर अपनी किस्मत बदल ली। हौसला इतना कि जिस घर को भूतिया बताकर कोई दूसरा इंसान खरीद नहीं रहा था, उसे खरीदा और फिर बन गए जुबली कुमार। पेशे से है गुजरे जमाने के हैंडसम एक्टर रहे राजेंद्र कुमार की कहानी। राजेंद्र कुमार के फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ने और फिर जुबली कुमार बनने की यह कहानी बड़ी ही दिलचस्प है और यह सारी कहानी आज हम और आप जानेंगे। पाकिस्तान में पैदा हुए थे राजेंद्र कुमार। 20 जुलाई 1927 को सियालकोट के गांव में पैदा हुए राजेंद्र कुमार। यह वो दौर था जब भारत का बंटवारा नहीं हुआ था और सियालकोट देश का एक बेहद प्रसिद्ध इलाका था। राजेंद्र कुमार का पूरा नाम था राजेंद्र कुमार तुली और इनके दादाजी एक बड़े मटेरियल कॉन्ट्रैक्टर थे। इनके पिता की कुछ टेक्सटाइल मिल्स थी जो सियालकोट और आसपास के इलाकों में मौजूद थी। गांव में सबसे शानदार घर इन्हीं का था। बंटवारे के बाद आना पड़ा भारत। यह एक 6 मंजिला मकान में 42 कमरे थे और उसका मकान में राजेंद्र कुमार साहब का पूरा परिवार रहा करता था। राजेंद्र कुमार पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थे। राजेंद्र कुमार ने ग्रेजुएशन पूरी की ही थी कि इसी बीच देश का बंटवारा हो गया और इनका भरा पूरा और समृद्ध परिवार अपने घर और कारोबारों को छोड़कर भारत आने को मजबूर हो गए। परिवार के साथ जैसे तैसे राजेंद्र कुमार दिल्ली पहुँचे। कुछ महीनों के संघर्षों के बाद जब दिल्ली में इनका परिवार स्टेब्लिश होने लगा तो राजेंद्र कुमार ने अपनी पढ़ाई फिर से शुरू कर दी और आखिरकार इन्होंने अपनी पीएचडी पूरी की। इस तरह यह बन गए डॉक्टर राजेंद्र कुमार तुली। बचपन से ही लग गया था फिल्मों का चस्का। राजेंद्र कुमार जब छोटे थे तभी उन्हें फिल्मों का चस्का लग गया था। फिल्मों का वो चस्का जब जुनून में तब्दील हो गया था। इन्हें मालूम ही नहीं था कि आज़ादी मिलने से पहले लाहौर शहर में फिल्म इंडस्ट्री अच्छी खासी पनप रही थी। राजेंद्र कुमार का सपना देखते थे कि बड़े होकर वो भी लाहौर जाएंगे और फिल्मों में काम करेंगे। उनका यह सपना पूरा होता उससे पहले ही देश का बंटवारा हो गया था और राजेंद्र कुमार का लाहौर में हीरो बनने का ख्वाब टूट गया। लेकिन साल 1947 के बाद मुंबई यानी बॉम्बे भारत में फिल्म निर्माण का सबसे बड़ा केंद्र बनकर उभरा। पिता की घड़ी बेच बॉम्बे आए थे राजेंद्र कुमार। जी हाँ, राजेंद्र कुमार के लिए बॉम्बे अब सपनों का शहर बन चुका था। वो किसी भी तरह बॉम्बे पहुंचकर फिल्मों में काम करने के लिए उतावले होने लगे थे। हालांकि उन्हें शुरू में नहीं मालूम था कि वो फिल्मों में हीरो बनेंगे या फिर कोई कैरेक्टर आर्टिस्ट। फिल्मों में काम करने की अपनी चाहत को लिए एक दिन यह अपने पिता के द्वारा दी गई घड़ी को बेचकर मुंबई के लिए रवाना हो गए। वो घड़ी जो इनके पिता ने इन्हें बड़ी ही प्यार से तोहफे में दी थी और जो एक महंगी घड़ी थी, लेकिन मुंबई जाने के लिए राजेंद्र कुमार ने वो घड़ी 63 रुपए में बेच दी थी। पिता की दी हुई वो घड़ी बेचना इन्हें अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन इन्हें भरोसा था कि इस घड़ी को बेचकर यह अपना वक्त बदल सकेंगे। 63 रुपए में से 13 रुपए का इन्होंने दिल्ली मुंबई मेला का टिकट खरीद लिया। बचे हुए 50 रुपए से मुंबई में इन्हें अपनी किस्मत बदलनी थी। शुरू में बने असिस्टेंट डायरेक्टर। मुंबई आने के बाद राजेंद्र कुमार ने एक कमरा किराए पर लिया। उसके बाद उन्होंने अपना संघर्ष शुरू किया। कई डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर के ऑफिसों के धक्के खाने के बाद आखिरकार उस जमाने के दिग्गज डायरेक्टर एच.एस. रावल ने इन्हें अपना असिस्टेंट डायरेक्टर बना लिया और आखिर राजेंद्र कुमार को फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ने का मौका मिल ही गया। अगले 5 सालों तक राजेंद्र कुमार एच.एस. रावल साहब के असिस्टेंट डायरेक्टर की हैसियत से काम करते रहे। इस दौरान पतंगा, पॉकेटमार और सगाई जैसी फिल्मों के लिए डायरेक्शन में इन्होंने असिस्टेंट के तौर पर काम किया। यह थी राजेंद्र कुमार की पहली फिल्म। एच.एस. रावल जब जोगन फिल्म बना रहे थे तो दिलीप कुमार के दोस्त के रोल के लिए उन्हें एक कलाकार की तलाश थी। वो रोल बहुत छोटा रोल था। जब रावल साहब को कोई कलाकार नहीं मिला तो उन्होंने हैंडसम दिखने वाले अपने असिस्टेंट राजेंद्र कुमार को वो रोल ऑफर कर दिया। इस तरह जोगन फिल्म में दिलीप कुमार और नरगिस जैसे बड़े सितारों के साथ राजेंद्र कुमार को पहली दफा सिल्वर स्क्रीन शेयर करने का मौका मिला। राजेंद्र कुमार की पहली फुल टाइम फिल्म
यूं तो राजेंद्र कुमार उस फिल्म में कुछ ही देर के लिए नजर आए थे, लेकिन प्रोड्यूसर राजेंद्र गोयल ने इन्हें उस छोटे से रोल में भी नोटिस कर लिया। उन्हें यह लड़का बहुत सही लगा। साल 1955 में जब उन्होंने फिल्म वचन बनाई तो उसमें राजेंद्र कुमार को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल दिया। इस रोल में इस तरह वचन फिल्म राजेंद्र कुमार के करियर की एज एन एक्टर फुल टाइम फिल्म थी और इस फिल्म के लिए उन्हें पूरे 1500 रुपए मेहनताना भी मिला था। यह फिल्म जबरदस्त हिट रही थी और राजेंद्र कुमार के करियर की सबसे पहली सिल्वर जुबली फिल्म यही फिल्म थी जिसका नाम था वचन, और बदल गई राजेंद्र कुमार की जिंदगी। वचन फिल्म के बाद राजेंद्र कुमार की किस्मत पूरी तरह से बदल गई। फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि यह एक नए स्टार का जन्म हो चुका है। असिस्टेंट डायरेक्टर की नौकरी छोड़ राजेंद्र कुमार फुल टाइम एक्टर बन चुके थे। साल 1956 में राजेंद्र कुमार ने 2 फिल्मों में काम किया था। यह फिल्म थी तूफान और दिया व आवाज। इसके अगले साल यानी 1957 में राजेंद्र कुमार एक ऐसी फिल्म में दिखे जो न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में पसंद की गई और सराही गई। यह थी महबूब खान की मदर इंडिया। राजेंद्र कुमार इस फिल्म में रामू के रोल में दिखे थे। यूं तो यह फिल्म पूरी तरह से नरगिस की फिल्म थी, लेकिन राजेंद्र कुमार ने भी इस फिल्म में इतनी शानदार एक्टिंग की थी। वो फिल्म इंडस्ट्री के स्थापित अभिनेताओं में इस फिल्म के बाद शुमार हो गए थे। यही वजह है कि इस फिल्म के बाद राजेंद्र कुमार को काम के ढेरों ऑफर मिलने लगे थे। इनमें से कुछ ऑफर्स उन्होंने कबूल भी किए और बतौर हीरो काम भी किया, लेकिन एक हीरो के रूप में इन्हें पहली दफा सफलता मिली। साल 1959 में रिलीज हुई फिल्म गूंज उठी शहनाई से यह बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट साबित हुई थी। उस्तम बिस्मिल्लाह खान ने की थी तारीफ। इस फिल्म से जुड़ा एक रोचक किस्सा कुछ यूं है कि फिल्म के स्पेशल प्रीमियर में राजेंद्र कुमार साहब ने प्रख्यात शहनाई वादक रहे मरहूम उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को बुलाया था। प्रीमियर खत्म होने के बाद राजेंद्र कुमार उस्तम बिस्मिल्लाह खान से मिले और बोले, खान साहब मेरी परफॉर्मेंस आपको कैसी लगी? खान साहब बोले, आपकी परफॉर्मेंस भाई हमें तो आप फिल्म में कहीं दिखे ही नहीं। खान साहब के मुंह से यह बात सुनकर राजेंद्र कुमार कंफ्यूज हो गए। तब खान साहब बोले, अरे भाई हमें तो फिल्म के हीरो को देखकर लगा जैसे हम अपने आप को देख रहे हैं। शहनाई वादक के इतने बड़े नगीने के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर राजेंद्र कुमार को बहुत खुशी मिली थी। लोगों को लगा कि मुस्लिम है राजेंद्र कुमार। जी हाँ, फिल्म मेरे महबूब में राजेंद्र कुमार ने अनवर नाम के एक नौजवान का मुस्लिम शायर का किरदार निभाया था। इस फिल्म की कहानी और इस फिल्म का संगीत उस जमाने में बहुत ज्यादा पसंद किए गए थे। राजेंद्र साहब ने इस फिल्म में इतनी जबरदस्त एक्टिंग की थी कि इनके बहुत से फैंस को लगा कि जैसे राजेंद्र कुमार वास्तव में कोई मुस्लिम एक्टर हैं। इस फिल्म के रिलीज होने के बाद राजेंद्र कुमार को ढेर सारे ऐसी चिट्ठियां मिली जिसमें उनसे सवाल किया गया था कि आप कम से कम अपना असली नाम बताइए, क्योंकि जैसे यूसुफ खान साहब दिलीप कुमार के नाम से मशहूर हुए, हो सकता है कि आप भी कोई मुस्लिम हो या जो राजेंद्र कुमार के नाम से फिल्मों में एक्टिंग करता हो। राजेंद्र कुमार ने लगभग हर चिट्ठी को जवाब देते हुए लिखा, मेरे माँ बाप ने मुझे यही नाम दिया, राजेंद्र कुमार तुली, और यही मेरा असली नाम है। खास था राजेंद्र कुमार का बंगला। राजेंद्र कुमार की बात हो और कार्टर रोड वाले उनके बंगले के बारे में बताना ना हो तो फिर बात अधूरी मानी जाएगी। यह उन दिनों की बात है जब राजेंद्र कुमार फिल्म इंडस्ट्री में अपने पैर जमाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे। राजेंद्र कुमार मुंबई में एक बड़ा मकान खरीदना चाहते थे ताकि जल्द से जल्द अपने घर वालों को दिल्ली से मुंबई बुला सकें। किसी ने इन्हें बताया कि कार्टर रोड पर मौजूद एक बंगला बिकाऊ है। यह उस बंगले को देखने चले गए। पहली नजर में राजेंद्र कुमार को वो बंगला पसंद आ गया, लेकिन दिक्कत यह थी कि राजेंद्र कुमार के पास उस वक्त इतने पैसे नहीं थे कि वो तभी इस बंगले को अपना बना सकें। राजेंद्र कुमार सोचने लगे कि आखिर बंगले को खरीदने के लिए पैसों का इंतजाम कैसे किया जाए। उन्हें कहीं से कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी, पर चूंकि इनकी किस्मत में वो बंगला लिखा था तो उस बंगले को खरीदने का रास्ता खुद इनके पास चलकर आया। भूतिया बताया गया था बंगला। दरअसल B.R. चोपड़ा इनके पास अपनी एक फिल्म की कहानी लेकर आए और साथ ही एडवांस भी इनके लिए लेकर आए।
हो हर हाल में अपनी उस फिल्म में इन्हें लेना चाहते थे। इतना ही नहीं, उस फिल्म के अलावा भी 2 और फिल्मों में B.R. चोपड़ा राजेंद्र कुमार को साइन करना चाहते थे। इस तरह राजेंद्र कुमार ने B.R. चोपड़ा की मदद से बटर रोड वाला बंगला खरीद लिया। जब राजेंद्र कुमार ने यह बंगला खरीदा था तो कई लोगों ने इनसे कहा कि यह बंगला शुभ नहीं है, यहाँ तरह तरह की आवाजें आती हैं, और चूंकि कई लोग इस बंगले में आने के बाद भाग भी चुके हैं तो यह बंगला भूतिया है। लेकिन बंगले को अपना दिल दे बैठे राजेंद्र कुमार ने किसी की एक ना सुनी। राजेंद्र कुमार अपने परिवार के साथ बंगले में रहने पहुंच गए और इसी बंगले में रहकर बने जुबली कुमार। इस बंगले में आने के बाद राजेंद्र की किस्मत तो मानो एकदम पलट की गई हो। इसी बंगले में रहकर बने जुबली कुमार। इस बंगले में आने के बाद राजेंद्र कुमार की किस्मत तो मानो एकदम पलट गई। राजेंद्र की फिल्म सुपरहिट होने लगी, उनकी हर दूसरी फिल्म सिल्वर जुबली होने लगी। आलम यह था कि मुंबई के 7 सिनेमा घरों में एक ही समय पर इनकी 7 अलग अलग फिल्में लगी थीं। इनमें से ज्यादातर सिल्वर जुबली थी। यही वजह है कि राजेंद्र कुमार को जुबली कुमार भी कहा गया। देखते ही देखते राजेंद्र कुमार उस जमाने में बॉलीवुड के सबसे अमीर एक्ट्रेस में शुमार हो गए। राज कपूर बिना अधूरी है राजेंद्र कुमार की कहानी। राजेंद्र कुमार की कहानी में राज कपूर का जिक्र होना भी लाजमी है, और इन 2 सितारों की बात हो तो फिल्म संगम की बात करना जरूरी हो जाता है। साल 1964 में रिलीज हुई फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर राज कपूर थे। पहले राज कपूर इस फिल्म में दिलीप कुमार को लेना चाहते थे, लेकिन दिलीप कुमार के इनकार करने के बाद राज कपूर ने अपने जिगरी दोस्त राजेंद्र कुमार को इस फिल्म में लिया। राज कपूर और राजेंद्र कुमार दोनों बहुत गहरे दोस्त थे। राज कपूर की मौत पर बहुत आहत हुए थे राजेंद्र कुमार। राज कपूर कहते थे कि फिल्म इंडस्ट्री राजेंद्र कुमार के अलावा उनका कोई दोस्त नहीं है। यही बात है राजेंद्र कुमार भी कहते थे। दोनों साथ खाते पीते थे और हर रोज मिला करते थे। अगर किसी दिन मुलाकात नहीं होती थी तो वो टेलीफोन बात जरूरी होती थी। दोनों अपने बच्चों की शादी के बारे में भी सोच रहे थे, लेकिन ऐसा हो न सका। जब राज कपूर दुनिया छोड़ गए तो राजेंद्र कुमार ने ऐलान कर दिया कि अपने दोस्त के बिना वो किसी भी पार्टी में नहीं जाएंगे। राजेंद्र कुमार का डायलॉग हटा ना सके राज कपूर, और कानूनी फिल्म थी जबरदस्त फिल्म। जज ने की थी कानून फिल्म की काफी तारीफ। राजेंद्र की शानदार फिल्म थी आरजू। जिंदगी से यह तजुर्बा भी मिला। उनके जीवन से जुड़ा एक रोचक किस्सा यूं है कि जब वचन फिल्म के प्रोड्यूसर ने इनसे पूछा कि फिल्म के प्रीमियर में अपनी फैमिली के लिए इन्हें कितनी टिकट की जरूरत होगी, तो इन्हें लगा कि इन्हें तो टिकट फ्री में ही मिलेगी, लेकिन 10 टिकट के लिए। मगर जब फिल्म का पेमेंट इन्हें दिया गया तो उसमें से 10 टिकट के पैसे भी काट लिए गए। दिन इन्हें एहसास हुआ कि प्रोफेशनल लाइफ में कुछ भी फ्री नहीं होता। इस घटना के सालों बाद नाम फिल्म की शूटिंग के दौरान जब अमृता सिंह हांगकांग से रोज इंडिया अपने घर बात करती थी तो उसका बिल भी इनके प्रोडक्शन में जाता था। क्योंकि राजेंद्र कुमार उस फिल्म के प्रोड्यूसर भी थे तो उन्होंने इस घटना का पता चलते ही अमृता सिंह की फीस में से टेलीफोन का वो सारा बिल काट लिया। राजेंद्र कुमार की निजी जिंदगी की बात करें राजेंद्र कुमार की निजी जिंदगी के बारे में बात करें तो इनकी शादी निर्माता निर्देशक ओपी की बहन शुक्ल से हुई थी। जब शुक्ल से इनकी पहली मुलाकात हुई थी तो इन्होंने उनसे कहा, देखो भाई शुक्ल, मैं तो पीजी में रहता हूँ, मेरी सैलरी भी बहुत कम है, क्या तुम मेरे साथ खुश रह पाओगी? शुक्ल जी ने कहा कि बिल्कुल खुश रह पाऊंगी। उसके बाद इन्होंने शुक्ल से शादी कर ली। इनके वो शुक्ल के 3 बच्चे हुए, 2 बेटी और 1 बेटा मनोज। इनका बेटा मनोज आगे चलकर फिल्म इंडस्ट्री में कुमार गौरव के नाम से मशहूर हुआ था। बेटा नहीं कर सका इनके जैसा कमाल। खुद राजेंद्र कुमार ने लव स्टोरी नाम की फिल्म से अपने बेटे मनोज उर्फ कुमार गौरव को बॉलीवुड में लॉन्च किया था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट साबित हुई। कुमार गौरव रातों रात स्टार बन गए थे, लेकिन अपने पिता की तरह वो अपना स्टारडम मेंटेन नहीं रख पाए और कुछ सालों बाद गुमनामी की अंधेरों में खो गए। कुमार गौरव की शादी सुनील दत्त साहब की बेटी नम्रता दत्त से हुई थी, यानी मदर इंडिया के वो 2 भाई सालों बाद समधी बन गए थे। बहुत मुश्किल थे जिंदगी के आखिरी साल। राजेंद्र कुमार की जिंदगी के आखिरी कुछ साल बड़ी ही मुश्किलों से गुजरे थे। वो कैंसर के शिकार हो गए थे, लेकिन अपनी शर्तों पर जिंदगी जीने वाले राजेंद्र कुमार ने दवाई खाने से साफ इनकार कर दिया था। इसका असर कुछ यह रहा। 12 जुलाई साल 1999 को अपने जन्मदिन से महज 8 दिन पहले 71 साल की उम्र में राजेंद्र कुमार जी ने दुनिया छोड़कर
हमेशा हमेशा के लिए चले गए। इस दिन राजेंद्र कुमार की मौत हुई थी। उससे ठीक एक दिन पहले यानी 11 जुलाई को इनके बेटे मनोज उर्फ कुमार गौरव का 49वां जन्मदिन था। अमर रहेंगे राजेंद्र कुमार। राजेंद्र कुमार की मौत से उनके फैंस बहुत दुखी हुए थे। हर किसी की जुबान पर बस एक ही बात थी, हिंदी सिनेमा के एक युग का अंत हुआ था।